हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे HP JBT टेट का साइकोलॉजी सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु स्टार्टेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेडनॉक, सेकंड है हमारा गिलफर्ड, थर्ड है हमारा गाल्टन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टॉरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिलफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक के जनक कौन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम वुंट, सेकंड है हमारा जंग, थर्ड है हमारा सिगमंड फ्राइड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हमारे विलियम वुंट हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए। और फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो भी हमारे विलियम वुंट ही हैं। और सबसे ओल्डेस्ट मेथड जो है हमारा वो है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये भी विलियम वुंट ने ही दिया है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड ये भी विलियम वुंट ने ही दिया है। और जो हमारे सिगमंड फ्राइड हैं, इन्हें फादर ऑफ साइको एनालिसिस के जो फादर हैं वो हैं हमारे सिगमंड फ्राइड। साइको एनालिसिस के जो फादर हैं वो है हमारे सिगमंड फ्राइड। और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो फादर हैं वो हमारे विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद। क्रिया प्रस्तु अनुबंधन का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थॉर्नडाइक, सेकंड है हमारा स्किनर, थर्ड है हमारा हल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिलर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद स्किनर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था रैट पे। स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था रैट पे। और जो थॉर्नडाइक हैं इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी हुई है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था कैट के ऊपर। और इन्होंने जो है लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। लॉ ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। इन्होंने जो है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है इसे। एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, सेकेंड है लॉ ऑफ रेडीनेस और थर्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड है हमारे क्लार्क हल। तो इन्होंने जो है वो ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी दी हुई है। ड्रीवन रिडक्शन थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल थ्योरी। और इन्होंने एक बुक लिखी हुई है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इज रिटन बाय क्लार्क हल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑपरेंट कंडीशनिंग एसोसिएटेड विद, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंक ब्लॉट टेस्ट इज गिवन बाय। स्याही धब्बा परीक्षण डैश के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गाल्टन, सेकंड है हमारा फ्राइड, थर्ड है हमारा रोस्टचाक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अल्पोर्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो अल्पोर्ट हैं इन्होंने ट्रेड थ्योरी दी हुई है। ट्रेड थ्योरी इज गिवन बाय अल्पोर्ट। और सिगमंड फ्राइड ने जो है वो साइको एनालिसिस की थ्योरी दी हुई है। साइको एनालिसिस थ्योरी इज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इंक ब्लॉक टेस्ट इज गिवन बाय रोस्टैक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ए चाइल्ड इज। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेटिंग स्केल, सेकंड है हमारा क्वेश्चनियर प्रश्नावली, थर्ड है हमारा केस स्टडी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना डैश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लर्निंग, अधिगम, सेकंड है हमारा अनुबंधन, कंडीशनिंग, थर्ड है हमारा रिटेंशन, धारणा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज लर्निंग। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित होना
अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइज इन। अधिगम डिजाइन पर अधिक बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कंस्ट्रक्शन, सेकंड है हमारा बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, थर्ड है हमारा गेस्टलिज्म, फोर्थ ऑप्शन है हमारा हॉर्मिक व्यू। तो लर्निंग डिजाइन इज एम्फेसाइज इन कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायोसोशल डेवलपमेंट। मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉटसन, सेकंड है हमारा पैवलोव, थर्ड है हमारा वाइगोस्की और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मास्लो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की। वाइगोस्की ने जो है वो सोशियो कल्चरल थ्योरी दी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जो वॉटसन है इन्हें जो है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो हमारे जेबी वॉटसन, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के जनक हमारे वॉटसन हैं। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी हुई है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय पैवलोव। और जो मास्लो हैं हायरार्की ऑफ नीड्स दी हुई इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय मास्लो। इन्होंने 5 नीड बताई हुई हैं। पहली है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड है हमारी सेफ्टी नीड, थर्ड है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड और फोर्थ है हमारी एस्टीम नीड और सबसे लास्ट और हाईएस्ट है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो हमसे पूछा था कि सोशियो कल्चरल थ्योरी किसने दी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर। स्मृति की कितनी अवस्थाएं हैं? फर्स्ट है 3, 1, 2 और 4। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी आर 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 3 हमारी मेमोरीज की स्टेजेस हैं, उनका नाम है फर्स्ट है हमारी एनकोडिंग, सेकंड है हमारी स्टोरेज और थर्ड है हमारी रिट्राइवल। तो पेपर में इनमें से पूछा जा सकता है कि सेकंड पे कौन पे आती है, थर्ड पे कौन पे आती है और फर्स्ट पे कौन सी आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। पैवलोव कहाँ के रहने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जर्मनी, सेकंड है हमारा रशियन, थर्ड है हमारा इंग्लैंड और फोर्थ है हमारा अमेरिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी रशिया। पैवलोव जो बिलोंग करते थे वो रशिया कंट्री से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। मैं जानता हूँ कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, किस स्मृति का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सीमेंटिक मेमोरी, अर्थगत स्मृति, सेकंड है हमारा एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक स्मृति, थर्ड है हमारा प्रोसीजरल मेमोरी, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वर्किंग मेमोरी, चलन स्मृति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सीमेंटिक मेमोरी, अर्थगत स्मृति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच टूल इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। वाइगोस्की के अनुसार बालक को अंत्यक्रिया के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंटरनलाइजेशन, सेकंड है हमारा कल्चर, थर्ड है हमारा लैंग्वेज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सोसाइटी। अंत्यकरण, सेकंड है संस्कृति, थर्ड है हमारा भाषा और फोर्थ है हमारा समाज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज, भाषा। वाइगोस्की के अनुसार बालक को अंत्यक्रिया के लिए भाषा उपकरण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेस्टाल्ट मीन्स। गेस्टाल्ट का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इल्यूजन, भ्रम, सेकंड है हमारा परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, थर्ड है हमारा एनवायरनमेंट, वातावरण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा होल। तो गेस्टाल्ट मीन्स होल, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्ण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक फिलोसफर बिलीव दैट नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। निम्न में से किस ग्रीक दार्शनिक ने कहा ज्ञान अधिगम और अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेटो, सेकंड है हमारा अरस्तु, अरिस्टोटल,
थर्ड है हमारा आर्किमिडीज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय। बुद्धि लब्धि का आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? फर्स्ट है हमारा गाल्टन, सेकंड है हमारा बिनेट, थर्ड है हमारा स्टर्न और फोर्थ ऑप्शन है हमारा टर्मन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न। इंटेलिजेंस कोशेंट वाज डेवलप्ड बाय स्टर्न। और जो आईक्यू का जो फॉर्मूला है, आईक्यू फॉर्मूला वो है हमारा मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये दिया था टर्मन ने। जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो दिया था टर्मन ने। और जो विनेट हैं इन्होंने सिंगल फैक्टर थ्योरी, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और इन्होंने एक मेंटल एज वर्ड जो है वो विनेट ने दिया था। मेंटल एज जो शब्द है ये विनेट ने दिया था। और इन्होंने जो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इन्वेंट इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हर्बर्ट सोरेनसन, सेकंड है हमारा विलियम वुंट, थर्ड है हमारा टेलफोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हरलॉक। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था विलियम वुंट ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी इज नोन एज। मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोटिव डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और प्रेरक विकास। तो मेंटल एबिलिटीज इज नॉन एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट व्हाट एज डज द चाइल्ड ब्रेन डिवेल्प एंड अटेन ऑलमोस्ट फुल साइज। बालक का किस वर्ष तक की आयु में मस्तिष्क विकसित होकर लगभग पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अप टू 15 ईयर, 15 वर्ष तक, सेकेंड है हमारा अप टू 6 ईयर, 6 वर्ष तक, थर्ड है हमारा अप टू 9 ईयर्स, 9 वर्ष तक, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अप टू 8 ईयर्स तक, 8 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अप टू 6 ईयर, 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल फ्राइड इट इज बेस्ड ऑन। मनोवैज्ञानिक फ्राइड के अनुसार ईट के आधार किसे माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फियर, सेकंड है हमारा प्लेजर, थर्ड है हमारा डिसअपॉइंटमेंट और फोर्थ है हमारा इमेजिनेशन। भय को, सुख को, निराशा को या कल्पना को। तो इट इज बेस्ड ऑन प्लेजर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्फ सेंटर नेचर पर्सन हैव डैश पर्सनैलिटी। आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति डैश व्यक्तित्व के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सट्रोवर्ट, बहिमुखी, सेकंड हमारा इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, और फोर्थ ऑप्शन हमारा एम्बीवर्ट, अभयमुखी, और फोर्थ ऑप्शन हमारा एंडोमॉर्फिक, मोलाकार। सेल्फ सेंटर नेचर्ड पर्सन हैव इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आत्म केंद्रित स्वभाव के व्यक्ति अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस। विकास एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा स्प्लिट, सेकेंड हमारा कॉन्टिन्यूस, थर्ड है हमारा होल, और फोर्थ ऑप्शन हमारा ब्रोकन, खंडित, निरंतर, पूर्ण या अपूर्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, विगत अनुभव की पुनर्जागृति है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिटेंशन, सेकंड है हमारा लर्निंग, थर्ड है हमारा रिकॉग्नाइजेशन, और फोर्थ है हमारा रिकॉल, धारणा, सीखना, पहचानना और प्रत्यास्मरण। तो रिवाइवल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज रिकॉल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच नीड कम्स लास्ट इन द हायरार्की।
मास्लो की अभिप्रेरणा सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता क्रम में सबसे बाद में आती है? फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता। सेकंड है हमारा एस्टीम नीड, सम्मान की आवश्यकता। थर्ड है हमारा नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। तो मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी हैं, उन्होंने उसमें 5 नीड की बात की है। पहली आती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, ये पहले नंबर पे आती है। दूसरी होती है हमारी सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड जो है वो दूसरे नंबर पे आती है। और जो थर्ड होती है हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस, लव एंड बिलोंगिंगनेस जो है वो तीसरे नंबर पे आती है। और फोर्थ पे आती है हमारी एस्टीम नीड, और फिफ्थ पे आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमसे जो है वो लास्ट वाली पूछी है, तो हमारी जो लास्ट नीड है वो है हमारी नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु नीड 16 पर्सनैलिटीज फैक्टर क्वेश्चनर, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा निर्मित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एरिक्सन, सेकंड है हमारा विनेट, थर्ड है हमारा वॉटसन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कैटल। तो जो एरिक एरिक्सन थे इन्होंने साइकोसोशल थ्योरी दी हुई है। साइकोसोशल थ्योरी इज गिवन बाय एरिक एरिक्सन, और इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस की बात की हुई है। 8 स्टेजेस की बात की गई है इन्होंने अपनी थ्योरी में, और वो 8 स्टेजेस थी। फर्स्ट थी हमारी ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट, सेकंड थी हमारी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, थर्ड थी हमारी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और फोर्थ थी हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी, और फिफ्थ है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और सेवन्थ थी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और एट्थ है हमारी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। और नेक्स्ट है हमारे विनेट, तो इन्होंने यूनिफैक्टर और सिंगल फैक्टर थ्योरी दी हुई है इंटेलिजेंस की। यूनिफैक्टर सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विनेट। थर्ड है हमारे वॉटसन, तो इन्हें जो है व्यवहारवाद के जनक माना जाता है। बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो है हमारे जेबी वॉटसन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर डी कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु कंपेयर द ह्यूमन माइंड विद फ्लोटिंग आइसबर्ग, समुद्र के तैरते हुए हिमखंडों से मन की तुलना किसने की है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिगमंड फ्राइड, सेकंड है हमारा जेम्स, थर्ड है हमारा कैटल और फोर्थ है हमारे अल्पोर्ट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड। सेकंड है हमारे विलियम जेम्स, तो ये जो है इन्हें जो है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जो जनक हैं वो विलियम जेम्स को माना जाता है। और विलियम जेम्स ने जो है एक बुक लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है वो लिखी थी विलियम जेम्स ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था हमारा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इज रिटन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चार्ल्स डार्विन, सेकंड है हमारा सिगमंड फ्राइड, थर्ड है हमारा विलियम जेम्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एरिक्सन। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी विलियम जेम्स। और अभी आपको बताया कि एरिक्सन जो है इन्होंने एक थ्योरी दी हुई है, उसका नाम है साइकोसोशल थ्योरी, और उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की हुई है। और जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड, निम्नलिखित में से किसे थायराइड ग्रंथि नियंत्रण करती है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज, सेकंड है हमारा इमोशन संवेग, थर्ड है हमारा मेटाबॉलिज्म उपाच्य और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिज्म उपाच्य। थैंक यू।